नमस्कार नमस्कार बच्चों, चलिए आज की क्लास में हम एक नया चीज़ सीखेंगे। और जैसे बच्चों आप लोग जानते हो कि फिंगर्स में जब आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो मैक्सिमम लेफ्ट और राइट हैंड में आपके 10 फिंगर्स होती हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 काउंट करते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट हम हैंड एबेकस की प्रैक्टिस करके सिर्फ 10 नहीं, हम 99 तक की भी काउंटिंग आसानी से कर सकते हैं। एडिशन और प्लस माइनस जो भी नंबर आप करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। तो चलिए हम उसके बेसिक्स में समझते हैं कि हमारे पास में देखिए कि दो हाथ है, दोनों हाथ में 4 फिंगर और एक थंब है। एबेकस के अंदर में लेफ्ट और राइट दोनों हैंड के अलग अलग वैल्यूज होते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड में जाएंगे, जिसका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट हैंड में जो फिंगर्स होते हैं, सभी फिंगर्स का वैल्यू 1 होता है। 1 1 1 1। तो हमें यदि 4 काउंट करना है तो 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। इसी तरह जो थंब होता है उसका वैल्यू 5 होता है। यदि मैं बोलूं कि चलिए 5 नंबर दिखाइए, तो आप यदि थंब ही दिखा देते हो तो अपने आप में 5 होता है। तो चलिए हम लोग काउंटिंग करके देखते हैं राइट हैंड से। जो 5 के जगह में हम 9 तक काउंटिंग करते हैं, तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि फिंगर्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये एक फिंगर 1 है। और बच्चों ये जान लीजिए कि ये सारे फिंगर्स का वैल्यू 1 1 ईच होता है। ऐसा नहीं है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसा एकदम नहीं है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। आप कोई भी फिंगर उठा सकते हो। तो हम काउंटिंग करते हैं। ये हुआ 1, एक फिंगर मैंने उठाया राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड क्लोज रहेगा आपका। ये 1, ये दूसरी फिंगर उठाई 2, तीसरी फिंगर उठाई 3, चौथी फिंगर उठाई 4। और जब हमने इसे क्लोज करके सिर्फ थंब को उठाया तो ये हो गया 5। अब आगे हमें 5 के ऊपर जाना है, तो ये हो गया 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये जो थंब है ये 5 है। तो हम काउंटिंग कैसे करेंगे, ये थंब 5 6 7 8 एंड 9। इसे आप फिर से रिवाइंड करके इसको फिर से देखिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और फिर मैं आपको बताता हूँ राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड में आप देखिए कि इसमें भी आपके पास में 4 फिंगर्स हैं और एक थंब है। यहाँ जहाँ तक वैल्यू हमारे पास में फिंगर्स के 1 1 1 1 ईच होते थे और थंब का 5। यहाँ पे लेफ्ट की जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में आप देखिएगा कि हर एक फिंगर का वैल्यू 10 हो जाएगा। 10 10 10 10। जैसे राइट हैंड में था 1 1 1 1, इसी तरह ये 10 10 10 10। और जो थंब होगा उसका वैल्यू 50 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चलिए हम लोग एक बार काउंट करके कोशिश करते हैं। 9 तक हमने काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लेकिन जैसे हमें 10 करना है तो 10 राइट हैंड से नहीं हो पाएगा, हमें लेफ्ट हैंड की एक फिंगर उठानी होगी। जो मैंने आपको पहले बताया था कि एक फिंगर का वैल्यू 10 होता है। तो ये हो गया 10। चलिए हम 11 कैसे करेंगे, तो ये हुआ 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। अब 19 ऐसे कोई दिखाता है तो आप समझ लीजिए ये 19 है। तो 20 कैसे होगा, तो आपको राइट हैंड के फिंगर्स को नीचे करनी होंगी। और आपको पहले मैंने बताया था कि हर फिंगर का वैल्यू 10 होता है। तो एक 10 और एक और 10 कितने हो गए, 20। तो ये टोटल मिला के 20 हुआ। और फिर आगे चल के हम इसे 25 26 27 28 29 और फिर यदि 30 करना है तो हम 30 में आ सकते हैं। इसी तरह से जब हम ये लेफ्ट हैंड का थंब उठाते हैं तो इसे बोलते हैं 50। ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया और ये 90 हो गया। 90 हो गया, इस फिंगर को उठा के रखिए, ये 90 है। 91 92 93 94 95 96 97 98 एंड 99। तो जब दोनों फिंगर्स, दोनों हाथ की पूरी फिंगर्स आप पूरा उठा देते हो तो ये 10 ना होके 99 हो जाता है। इसे फिर से आप रिमाइंड करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। और आगे की क्लास में हम आपका एडिशन प्लस माइनस नंबर्स, जैसे ये नंबर्स है, हम 5 को 4 से प्लस करना सिखाएंगे या 15 को 20 से ऐड करना आपको सिखाएंगे। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।